ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ऐं सरस्वत्यै नमः। कल को अपन लोग विचार कर रहे थे गीता के विषय में। तो गीता का तारतम्य कहाँ से है, ऐसा विचार कर रहे थे। तो गीता जो प्रकट हुई है वो कुरुक्षेत्र से। तो कुरुक्षेत्र के विषय में एक कथानक कथन कर रहे थे। कथानक के अंतर्गत भगवान सूर्य नारायण की एक पुत्री थी जिसका नाम था तप्ती। तो वो ये जो तप्ती है उसका विवाह चंद्रवंशी राजा शंबरण के साथ हुआ था। उससे कुरु नाम के एक राजा हुए थे और वो कुरु जो है बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। वो प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। प्रजा से प्राप्त होने वाला कर के रूप में जो धन मिलता था उस धन का वो प्रजा के कार्यों में ही लगाते थे। अपने निजी कार्यों में वे उसका उपयोग नहीं करते थे। ऐसा ये धर्मात्मा राजा था। और अपने व्यक्तिगत खाने आदि के लिए अन्न आदि जो हैं, जैसे चावल है और ये गेहूँ आदि है, इनको खुद हल चला करके और उपजाते थे और उसका ही अन्न ग्रहण करते थे। ऐसा ये धर्मात्मा राजा था। इसके हृदय में अपनी समस्त प्रजा के प्रति बड़ा ही करुणा का भाव था। ये महान धर्मात्मा राजा जो कि चंद्रवंश में उत्पन्न हुआ, कुरु नाम से विख्यात हुआ और इसका एक अपना क्षेत्र कहा जाने लगा कि राजा कुरु वाला क्षेत्र। बाद में इसी को कुरु का क्षेत्र और बाद में कुरुक्षेत्र ऐसा कहना शुरू हो गया था। कालांतर में राजा ने सोचा ये जो हमारी प्रजा है ये किसी प्रकार भी दुख को प्राप्त ना हो। ऐसा विचार करके उसने वहाँ बड़ा भारी तप किया और तप करके भगवान नारायण को प्रसन्न किया। भगवान नारायण जब प्रकट हुए तो उन्होंने राजा कुरु से पूछा, हे कुरु तुम क्या चाहते हो? राजा कुरु ने कहा, हे भगवान मैं अपनी प्रजा का दुख नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि हमारी सारी प्रजा सदैव स्वर्ग सुख का ही भोग करे। इसलिए हम चाहते हैं कि ये हमारा ये जो क्षेत्र है, ये इस क्षेत्र में स्वर्ग का आप निर्माण कर दो, स्वर्ग बना दो। ये जैसे स्वर्ग वहाँ पर है वैसे ही स्वर्ग यहाँ पर भी हमारा होना चाहिए, ताकि हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कभी भी दुख का सामना ना करना पड़े। इसीलिए भगवान से ऐसा वो प्रार्थना कर रहे हैं।
भगवान ने कहा कि हे कुरु, तुम्हारी नीयत बहुत अच्छी है, तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं, पर स्वर्ग ब्रह्मांड में एक ही होता है और एक ही रहता है। पर मैं इतना कर सकता हूँ, यहाँ स्वर्ग का निर्माण तो नहीं हो सकता, पर स्वर्ग जो इस क्षेत्र में, तुम्हारे क्षेत्र में जो रहेगा, उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए मैं इस क्षेत्र को धर्म का क्षेत्र बना देते हैं। जो यहाँ मृत्यु को प्राप्त होवेगा, जो यहाँ साधन भजन या तपस्या थोड़ा भी करेगा, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे उसे निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होवेगी। और ये तुम्हारा क्षेत्र जो है धर्म के क्षेत्र से प्रसिद्ध हो जाएगा। यहाँ पर मरने वाला हर मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त कर लेगा, ऐसा कहा। और भी तरह तरह के उनको वरदान दे करके राजा कुरु को भगवान श्री हरि विष्णु ने नाना प्रकार के वरदान दिए। साथ में उस क्षेत्र को धर्म का क्षेत्र बना दिया और वहाँ जो भी मरेगा वो स्वर्ग को ही जाएगा, ऐसा वरदान दिया और वो अंतर ध्यान हो गए। कालांतर में इसी कुरुक्षेत्र में धर्म का क्षेत्र होने की वजह से और इस कुरुक्षेत्र से सरस्वती नाम की नदी भी बहा करती थी। ये बहुत ही प्राचीन इतिहास की बात है, भगवान श्री कृष्ण से भी पहले की बात है। ये कुरुक्षेत्र कोई तीर्थ भगवान श्री कृष्ण के आने पर बना हो, ऐसा नहीं है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार से भी पहले का है। बल्कि द्वापर युग के शुरुआती से भी पहले का मान सकते हैं, क्योंकि विश्वामित्र और वशिष्ठ आदि ये सतयुग के समय से ही वहाँ इनका प्राकट्य काल, विश्वामित्र का और वशिष्ठ का सतयुग के लगभग माना जाता है। और 4,32,000 युग का तो कलयुग है और 8,64,000 का द्वापर है। ऐसे ही 4 गुना ज़्यादा जब हो जाता है तो सतयुग की वो होता है, जैसे 4,32,000 का कलयुग और 8,64,000 का द्वापर। इसी प्रकार से 4×12 और आगे बढ़ उसका कर दो 3 गुना, फिर 4 गुना कलयुग से, 2 गुना द्वापर, 3 गुना त्रेता और 4 गुना सतयुग। तो सतयुग के लगभग का तीर्थ है, ऐसा कहते हैं। इसलिए ये हजारों में नहीं, ये लाखों वर्ष पुराना तीर्थ है और कई लाख। ये तीर्थ द्वापर का तीर्थ कहा जाता है। वैसे तीर्थ भी 4 प्रकार से बताए गए हैं। सतयुग का तीर्थ कहते नैमिषारण्य कहा गया है। अब नैमिषारण्य कहा गया मतलब प्रमुखता के तौर पर, नैमिषारण्य को ही उस समय लोग प्राथमिकता देते थे। इसलिए स्वयंभू मनु और शतरूपा जब तप करने जाते हैं, आदि है ना ये सतयुग वाले लोग, तप करने जाते हैं तो नैमिषारण्य में जाते हैं, वहाँ तप करते हैं। इसी प्रकार त्रेता का जो तीर्थ है वो पुष्कर में स्वयं ब्रह्मा जी भी आकर के यज्ञ करते हैं और बड़े बड़े कृत्य पहले पुष्कर में हुआ करते थे। द्वापर में प्रमुखता तौर पर तीर्थ का सेवन लोगों ने कुरुक्षेत्र का किया। द्वापर की आयु कितनी थी? 8,64,000। समझ लो इतने वर्ष तक तो वहाँ पर कुरुक्षेत्र के समय में लोग तीर्थ यात्रा प्राय करके कुरुक्षेत्र की ही किया करते थे द्वापर के समय में। ये एक ऐसा तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ पर भगवान परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी पर जो आतताई क्षत्रियों का नाश किया और नाश करने के बाद में तर्पण आदि या जो भी किया है वो भी कहते इसी जगह। और कोई तो कहता है ये सरोवर ही परशुराम ने बना दिया, ऐसा भी कोई कहता है। अब
पर ये आप बात क्लियर है कि ये बहुत प्राचीन तीर्थ है। कोई इसे 5,000 का, अगर 5,000 वर्ष का यदि कोई कह रहा है भगवान श्री कृष्ण के ज़माने का तीर्थ है, तो ये उतना सत्य नहीं होगा। सत्य भगवान श्री कृष्ण तो यहाँ जाते ही रहे तीर्थ में, ये बात तो सत्य ही है। द्वारका से भी कुरुक्षेत्र आया करते थे, ये बात तो क्लियर है। पर उनसे पहले का भी ये यहाँ पर तीर्थ है। अगर तीर्थ ना होता तो भगवान श्री कृष्ण क्यों आते? इसका मतलब तीर्थ बहुत पहले से प्रचलित है। इसलिए इसको कोई हजारों साल का ना मान करके बल्कि लाखों साल का है, ऐसा मानना ज़्यादा सत्य है। इस करके परशुराम जी ने भी इस तीर्थ का सेवन किया है। तो ये द्वापर का तीर्थ माना गया है। द्वापर में प्राय करके समस्त प्रजा कुरुक्षेत्र की ओर पलायन करती थी धर्म कर्म करने के निमित्त। और ये जो कलयुग का प्रमुख तीर्थ है वो है श्री गंगा जी। गंगा जी का आश्रय करके समस्त तीर्थ गंगा के किनारे बसते हैं। इसलिए जीवन में कोई चीज़ प्राप्त कर पाओ ना कर पाओ चलेगा, पर गंगा जी का स्नान जरूर प्राप्त करना चाहिए। कैसे भी हो, जैसे भी हो, ये भगवान श्री हरि विष्णु का चरणोदक जो गंगा है, इसका जरूर सेवन करना है। इस भगवान शंकराचार्य जी ने तो इसके विषय में ऐसा कहा कि गंगा जल लव कण का पीता। हाँ, और गंगा जी का एक कण, एक बूंद मात्र भी पीने को मिल जाए अब तो उसको कहते हैं उसका उद्धार हो जाता है। उसकी यमराज भूल के चर्चा नहीं करते। गंगा जी का एक कण भी पीने को मिल जाए, नहाने को मिल जाए और साथ में गीता का अध्ययन हो जाए। कहते हैं ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कथन की गई जो गीता है, इसका स्वाध्याय और गंगा जी का स्नान। और यदि नहीं हो सकता है तो एक बूंद गंगा जल का पान करने को मिल जाए। इसलिए और जल तो जल है, पर गंगा जी का जल अमृत है बोला। इसी प्रकार और शास्त्र तो अनेकों प्रकार का कथन करते हैं, पर गीता शास्त्र सीधा भगवान का कथन करता है। और जपने के लिए कहा, भगवान शंकराचार्य कहते हैं जब जपने के लिए भगवान श्री हरिनारायण के 1000 नाम हैं, उनका स्मरण करना चाहिए। एक एक नाम का मंत्र लेकर के जप भी करना चाहिए। और भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ये 3 चीज़ें बताइए मुक्ति करा देने वाली है। गंगा जी का स्नान, गीता जी का अध्ययन, हाँ, और भगवान श्री हरि विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का जो स्तोत्र है उसका पाठ करना चाहिए। कोई कहे हमें संस्कृत नहीं आती, मैं कैसे पाठ करूं? तो हिंदी में ये आता है। हर एक नाम का मंत्र बना करके क्रम पूर्वक 1000 नामों के 1000 ओम लगा करके, ओम विष्णवे नमः, ओम विश्वाय नमः, ऐसा करके मंत्र बनाए गए हैं। सभी स्तोत्र में जो नाम आए हैं उनके तो उसका हमें प्रतिदिन यदि हम इसका सेवन करें तो निश्चय ही भगवान की भक्ति मिलती है। भक्ति से ज्ञान वैराग हो करके ये कल्याण का भागी हो जाता है साधक, ऐसा कहा। तो राजा कुरु को वरदान दे करके श्री हरिनारायण अदृश्य हो गए और राजा कुरु भी धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हुए अंततोगत्वा भगवान की भक्ति को प्राप्त करके वैकुंठ धाम को पधार गए। ऐसा जो ये कुरु नाम का राजा था, उसी वंश में आगे चल करके कई पीढ़ियां बीतने के बाद में कौरव और पांडव हुए। तो कौरव और पांडवों का एक भगवान श्री कृष्ण के साथ बड़ा ही निर्मल नाता था। और कौरवों के साथ में भी, पांडवों के भी साथ में, पर कौरवों के साथ जो नाता था
उस नाते को उन्होंने नाता तो उनके साथ भी वैसा ही था, पर उस नाते को उन्होंने नाते की तरह ना लेकर के उनसे शत्रु भाव रखता था दुर्योधन। पर पांडव उन्हें अपना सर्वस्व मानते थे। दुर्योधन को लगता था ये भगवान श्री कृष्ण जो हैं पांडवों का पक्ष करते हैं। अन्यायपूर्वक राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों का राज्य अपने राज्य में मिला लिया था, ले लिया था। यद्यपि ये कथा लगभग लोगों को पता ही है। थोड़ा सा और इस विषय में कह देते हैं कि कुरु के वंश में आज जाकर के आगे प्रतीप होते हैं, और प्रतीप के 3 पुत्र हुए। एक का नाम हुआ है शांतनु, जिसको सभी जानते हैं। और एक थे बाहलिक, और एक थे देवापी। 3 पुत्र थे। देवापी सबसे बड़े थे, उनको चर्म रोग था और उन्हें ही राजा बनना चाहिए था। पर प्रजा ने कहा कि देवापी को मत बनाओ, प्रजा को सभी नमस्कार प्रणाम करते हैं, इनको चर्म रोग है, इसलिए इनको ना बनाया जाए। तो प्रतीप ने उन्हें राजा नहीं बनाया। तब देवापी जा कर के तपस्या करने के लिए चले गए, और वो चंद्रवंश के बीज के तौर पे कलाप ग्राम में आज भी समाधि में स्थित हैं, जो कलयुग के बीतने पर क्षत्रियों के वंश को फिर प्रवर्त करेंगे, ऐसा कहा जाता है। और बाहलिक जो थे वो कांधार नाम का देश, जो आजकल अफगानिस्तान है, वहाँ पर उनके मामा जी रहते थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, लिहाजा वो वहाँ रहने लगे थे। और शांतनु जो सबसे छोटे वाले थे, उनको प्रतीप ने यहाँ हस्तिनापुर का साम्राज्य उनको दिया था। और हस्तिनापुर का साम्राज्य देने के बाद में शांतनु का जब कार्यकाल आया तो उन्होंने अपने कार्यकाल में 2 विवाह किए थे। एक विवाह तो सभी को पता है, गंगा जी के साथ हुआ था, और दूसरा विवाह सत्यवती के साथ हुआ। गंगा जी के साथ भगवान शांतनु के संयोग से भीष्म नाम के पुत्र हुए, जिनका पहले नाम देवव्रत था, बाद में उन्हीं का नाम भीष्म हो गया। उन्होंने कहा, शांतनु ने देखा भीष्म अकेले ही समस्त शत्रुओं का विनाश करने में समर्थ है, इसलिए इन्हें ही राजा बनाया जाना चाहिए। ऐसा विचार करके युवराज बनाने के लिए विचार कर रहे थे, और युवराज शायद बना दिया। युवराज बना भी दिया भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह उस समय जब एज बिल्कुल नई थी, यंग थे, कौमार अवस्था में ही थे, तब ये धनुर्वेद का बड़ा अभ्यास करते थे। समस्त शत्रुओं को अकेले ही मुकाबला करने में समर्थ थे। तब एक बार शिकार खेलने के लिए जाते हुए शांतनु की मुलाकात एक सत्यवती नाम की कन्या से होती है, और उस सत्यवती के साथ वो एक मल्लाह के घर में रहती थी। मल्लाह की ही पुत्री कही गई, हालांकि वो पुत्री तो थी उपरचर नाम के राजा की। उपरचर नाम के एक राजा थे जो महान विष्णु भक्त थे। एक कन्या ये सत्यवती, और एक लड़का, 2 पैदा हुए थे मछली से। उसमें से कन्या के अंदर तो मछली की बहुत गंध आ रही थी, इसलिए इसको तो उस मल्लाह के यहाँ छोड़ दिया था, सत्यवती नाम की जो थी। और जो पुत्र था उसको ले जा कर के राजा बना दिया था। वो मत्स्यराज करके एक देश था ना, मत्स्य देश के राजा विराट थे ना, तो वो हमें लगता मत्स्य करके जो था ना उसी का था। तो इस तरह से उपरचर राजा ने उस पुत्र को तो ले गए, और पुत्री को कह दिया तू इसे पाल पोस। तो वो पालने पोसने में लगा रहा, और वो तो उधर ले गए, उसको राजा बना दिया।
और इसके अंदर बहुत तेज गंध आती थी, मछली की थोड़ी नहीं। जब हवा यदि चल जाए और वो कन्या अगर कहीं बैठी हो और हवा उसी ओर चल जाए तो लगभग जो है 4 किलोमीटर तक उसकी खुशबू जाती थी मछली वाली। इस करके ऐसा कहते हैं, इसका मतलब अलंकारिक भाषा है ना, तो इसका मतलब ये ज़्यादा दूर तक जाती, पता कोई ज़रूरी थोड़ी, कहते हैं योजन भर चली जाती, योजन का मतलब 4 कोस। तो क्या है कि खुशबू उसकी तेज खुशबू थी, मछली वाली दूर तक जाती थी, ये कहने का मतलब अभिप्राय है। तो इस करके वो कन्याओं पलती पुछती रही। तो वो पाराशर की कृपा से उसकी मछली की गंध फिर निवृत्त हो गई थी और वो काली की जगह रूपवती भी हो गई। और उसका जो है ना, फिर उसके अंदर मछली की गंध की जगह खुशबू आने लगी थी। ये पाराशर की कृपा से, पाराशर ने उन्हें वरदान दिए थे, जिसके बाद में वो बहुत सुंदर थी और उनके शरीर से भी एक बहुत सुंदर खुशबू थी, निकलती थी, जिसको सूंघते हुए शांतनु ने कहा ये खुशबू कहाँ से आ रही है। शिकार खेलते हुए वहाँ गए तो उन्होंने उस कन्या को देखा, तो उन्होंने उसके साथ विवाह का प्रस्ताव किया। तब जो मल्लाह, उसका नाम दसराज था, दसराज ने कहा कि हम अपनी कन्या का विवाह उसके साथ करेंगे जो राजा हो, सम्राट हो, ऐसा हमने निश्चय कर रखा है। और हमने एक ज्योतिषी से इसकी हस्तरेखा दिखाई थी, तो उस ज्योतिषी ने कहा था इसका विवाह किसी राजा सम्राट के साथ होगा। तो आप कौन हैं, आप अपना परिचय बताओ। तो उन्होंने कहा मैं हस्तिनापुर का सम्राट शांतनु। तो उन्होंने कहा इसके भाग्य की लकीर यही कहती भी है कि इसका विवाह किसी सम्राट के साथ होना है। और तो उन्होंने कहा महाराज आप सम्राट हैं, और हस्तिनापुर का नाम सुनते ही उसे तो सब पता लग गया क्योंकि वो तो प्रसिद्ध ही थे। उन्होंने कहा महाराज आपके तो एक पुत्र है भीष्म, जिनका सामना इस पूरे भारतवर्ष में कोई नहीं कर सकता है, तो ये कैसे होवेगा। और मैं चाहता हूँ कि हमारी पुत्री से होने वाली संतान ही हस्तिनापुर का सम्राट पद प्राप्त करे। तब तो उनका मन बड़ा दुखी हो गया और सर मुख नीचा हो गया और वो कुछ कह ना सके और वापस अपने महलों को, अपनी राजधानी को चले आए। कुछ जवाब नहीं दे सके क्योंकि शांतनु अपने बात के पक्के थे। उन्होंने भीष्म पितामह को युवराज बना दिया था और जो युवराज बनता है वही बाद में सम्राट बनता है। तो वो फिर क्या करते, उनका मोह और दासराज जो मल्लाह थे उनकी लड़की के प्रति, उनकी पुत्री के प्रति मोह बहुत बढ़ चुका था। लिहाजा वचन चूंकि दे चुके थे युवराज पद का, इसलिए अब कुछ कर भी नहीं सकते थे, वचन से पीछे हटते नहीं थे। इसलिए अब ये जाते और दूर में एक पेड़ था वहाँ बैठते, वहाँ मल्लाह कि वो जो पुत्री थी वो आती थी और कुछ कहते नहीं थे, फिर अपना शाम होने पर लौट जाते। राजकाज में बड़ी बाधा आने लगी, राजा दिन भर के लिए गायब बने रहते, कहाँ जाते कुछ पता नहीं लगता। तब भीष्म पितामह ने उनके मंत्रियों से पूछा, हे मंत्रियों, हमारे पिता महाराज कहाँ जाते हैं, रोज चले जाते हैं और शाम को वापस आते हैं, राजकाज जितने हैं वो बाधित हो रहे हैं, राजा की अनुमति के बगैर बहुत सारे कार्य संपन्न नहीं हो सकते। तब उन मंत्रियों ने कहा महाराज, हे युवराज मुझे क्षमा करना, हमारे तुम्हारे पिता ने किसी से कुछ ना कहने के लिए कहा है, पर आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा तुम्हारे पिता एक जो मल्लाह है ना, वो सभी उस क्षेत्र के सभी का वो मुखिया है, हाँ, और अपने समाज का मुखिया है, एक तरह से वो राजा की तरह ही है। उसकी एक पुत्री है, उसका नाम सत्यवती है, तुम्हारे पिता उसे पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। तो पर उसने कहा कि हाँ,
हम अपनी पुत्री तुम्हें दे देंगे, पर इससे होने वाली संतान ही राजगद्दी की अधिकारी होवे। इससे तुम्हारे पिता बड़े दुखी हो गए हैं, इसलिए वचन देकर को पीछे हटते नहीं कभी। तुम्हें राजा बना दिया है, युवराज बना दिया तो आप राजा होवेंगे। इसलिए उनका वचन वो कैसे पूरा करें, बस इसी से वो परेशान हैं। का अच्छा, तभी तभी जा कर के शांतनु के मन में भी विचार आया कि इस विषय में भीष्म से कुछ परामर्श ले लूं क्या। जो हमारा ज्येष्ठ पुत्र है, बड़ा बलवान है, हर काम अपने मन से करने की बजाय कुछ राय मशवरा ले लेना उचित होता है। ऐसा विचार करके एक बार उन्होंने देवव्रत भीष्म को बुलाया कि हे देवव्रत, तुम हमारे पास आओ और बैठो, और बैठ करके कुछ चर्चा करते हैं। उनका ठीक है पिता महाराज, बताइए हमारे लिए क्या आज्ञा है। कहने लगे, हे पुत्र, ये हमारा बड़ा विशाल साम्राज्य है और हमारे शत्रु भी बहुत हैं, और मैं देखता हूँ कि तुम दिन रात धनुर्विद्या के अभ्यास में लगे रहते हो। तरह तरह की विद्याएं, धनुष विद्या, दिव्यास्त्र आदि के तुम ज्ञाता हो। ये सब बात ठीक है, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, और तुम अकेले ही हो, तुम्हारे कोई भाई भी नहीं। अगर कुछ हो गया तो क्या होगा इस साम्राज्य का। हमने कहा, पिता महाराज ऐसी क्यों चिंता करते हो, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कोई ऐसा यहाँ पर सूरवीर, ऐसा कोई योद्धा नहीं जो विद्याएं मैं जानता हूँ, इतनी विद्याएं कोई नहीं जानता। पर प्रयोजन बताओ, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, क्या कारण है। तो कहने लगे, हे पुत्र, मैं चाहता कि तुम्हारे और एक दो भाई होते तो अच्छा रहता, तुम्हें सहयोग प्राप्त होता। वो कहा, ये तो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, और इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप निश्चिंत होकर के जो भी करना चाहते हैं उसे आप करें। तब शांतनु ने और शांतनु इतनी चर्चा करके चले जाते हैं। इधर मंत्रियों ने भी देवव्रत भीष्म को ये बात बताई। तब वो समझ गए कि वो वहाँ पर वचन नहीं दे पा रहे हैं सत्यवती को। तब ये भीष्म, देवव्रत भीष्म जाते हैं और मल्लाह से कहते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम हमारे पिता के साथ इनका विवाह संपन्न कराओ, और रही बात युवराज पद की, युवराज पद मैं दे दूंगा, जो भी होवेगा उसे मैं दे दूंगा, क्या दिक्कत है। बोले, ऐसा नहीं हो पाएगा आप दे दोगे, पर आप महान सूरवीर और आप महान तेजस्वी हैं, आपकी संतानें भी वैसी ही होंगी। इसलिए आप तो दे दोगे, पर आपकी संतानें, हाँ, हमारी पुत्री के संतानों से वो राज छीन लेंगी। ये सब विचार करके देखो, ये बात गलत हो तो ठीक है, सही हो तो हमारी मान लेना। उनका भीष्म ने उसी समय कहा, ये बात ठीक है, इसलिए मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का निर्णय लेता हूँ। तुम विवाह संपन्न कराओ पिता के साथ। ऐसा कहा, और एक और वचन दे दिया कि तुम्हारे पुत्री की जो संतानें होवेंगी, जब तक मैं जीवित हूँ, तब तक कोई शत्रु उनकी ओर आंख उठा के देख भी न सकेगा। यदि कोई युद्ध आदि होते तो सबसे पहले सेनापति बन के मैं ही जाऊंगा। ठीक है, अब तो नहीं कोई दिक्कत, आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा, और तुम्हारे होने वाली संतानें जब राज सिंहासन पर बैठेंगी तुम्हारी पुत्री की, तो उनकी सुरक्षा भी मैं ही करूंगा। यदि कहीं से हमला होता है तो सबसे पहले सेनापति बन करके मैं ही जाऊंगा। अब तो संतुष्टि है। बोले, हाँ है। दूसरे दिन जब आते हैं, शांतनु को ये बात मालूम नहीं थी। दूसरे दिन मल्लाह ने कोई किम इदम ना करके विवाह के लिए प्रस्ताव दिया, और उनको, उनके सत्यवती को उनके साथ भेज दिया। हम क्या कहना, जो कोई कहेगा कि ये गीता सुना रहे हो या महाभारत कर रहे हो भला गीता कैसे आई है, क्या क्या कारण बना गीता के आने में, उसको बता रहे हैं। तो
उस सत्यवती से जाकर के शांतनु के संयोग से दो पुत्र हुए। एक का नाम हुआ चित्रांगद और एक का नाम हुआ विचित्रवीर। एक कहावत याद आती है, कहावत तो नहीं, एक किसी से चर्चा सुनी थी आज ही कल की, कि एक कोई लड़की थी, उसका विवाह विवाह कराया, कालांतर में वो लड़की का कोई कारण वसात उसके पति का एक्सीडेंट हो गया। फिर लोगों ने विचार करके उसका कहीं दूसरी जगह करा दिया, और दूसरी जगह करा दिया तो दूसरी जगह करा दिया वो भी राम राम हो गया। अब जिसका प्रारब्ध खराब है उसको क्या कोई कर सकता है, उसका कोई उपाय नहीं। ये इनके साथ में भी हो रहा है। दो पुत्र हुए, इधर इन्होंने राज सिंहासन लेने के लिए इन्होंने पहले ही अपना क्लियर कर दिया, मैं राज सिंहासन नहीं लूंगा, बल्कि तुम्हारी संतानें जो होंगी उनकी मैं सुरक्षा और दूंगा, ये और कह दिया। आजीवन दूंगा, जब तक जीवित रहूंगा तब तक दूंगा, ऐसा कहा। इधर इनके दो संतानें हुई, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद एक बार कुरुक्षेत्र के, ये कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, यहाँ परशुराम जी का भीष्म पितामह के साथ भी युद्ध हुआ, यहाँ पर और भी युद्ध हुए। और ये चित्रांगद करके जो शांतनु के बड़े बेटे थे, सत्यवती से जो हुए थे, एक बार चित्रांगद नाम का गंधर्व हुआ घूमता हुआ कुरुक्षेत्र में आ रहा था, तभी इनके सेनापति जो मंत्री थे इन्होंने उनका नाम पुकारा, महाराज चित्रांगद। तब वो गंधर्व राज बड़ी तेजी से चिढ़ गया, हमारा नाम इस मनुष्य ने रख लिया है। ये गंधर्व जो है देवता होते हैं, उन्हें ये लगा ये हमारा अपमान है। उन्होंने आकर चित्रांगद नाम के गंधर्व ने, चित्रांगद जो ये था, चित्रांगद को धनुर्विद्या भीष्म पितामह ने सिखा दी थी, वो वहाँ बलवान था। जो इनका भाई था ना सत्यवती का पुत्र, वो भी बड़ा बलवान था, धनुर्वेद का ज्ञाता था। तो उसने कहा कि भाई, गंधर्व ने आकर के कहा तुम अपना ये नाम परिवर्तन करो, तुम चित्रांगद नहीं रखोगे। बोले क्यों? बोले चित्रांगद हमारा नाम है, और चित्रांगद इस तीनों लोगों में एक ही रहेगा, बोला दूसरा नहीं रहेगा, इसलिए तुम चेंज करो अपना। उन्होंने कहा हम तो नहीं चेंज करेंगे, मैं तो चेंज नहीं करता। बोले चेंज नहीं करते तो युद्ध करो। बोले कर लो युद्ध। तो वो भी बड़ा बलवान था, बहुत दिनों तक युद्ध चला। भीष्म पितामह ने ये विचित्र स्थिति देखी, एक तरफ देवता ही तो था ये चित्रांगद। हाँ, ये देवताओं की कई जातियाँ होती ना, क्वालिटी, कोई गंधर्व है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो ऐसे ये देवता था, गंधर्व था। और भी गंधर्वों का कोई राज आदि छोटा मोटा राजा ही था। तो चित्रांगद के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ, पर भीष्म पितामह का 2 पर 2 युद्ध है और देवताओं के साथ है, इसलिए करके धर्म युद्ध ही होना चाहिए, देखें कौन किसको परास्त करता है। कालांतर में जाकर के बहुत समय तक, कई दिनों तक युद्ध हुआ। अंत में जाकर के चित्रांगद नाम का जो गंधर्व था, उसने शांतनु का पुत्र जो चित्रांगद था उसे मार दिया। वो वीर गति को प्राप्त हो गए। अब रह गए विचित्रवीर, एक तो खत्म हो गया। इसलिए अति आग्रह ना करना चाहिए। उस दासराज की पुत्री सत्यवती को जब दे रहे थे तो ये शर्त रखी नहीं हमारी ही संतान बने, पर ये नहीं बेचारा तुम्हारी इसकी संतान होगी या नहीं, और होगी भी तो कैसा होगा, वो कुछ नहीं बेचारा। कालांतर में जाकर के जो दूसरा बेटा बचा था विचित्रवीर, उसको बैठा दिया सिंहासन पर, और उसका विवाह काशी राज की 3 पुत्रियां थीं, अंबा, अंबिका, अंबालिका। उसमें से अंबा, ये स्वयंवर चल रहा था काशी का, और काशी के स्वयंवर में इन्होंने काशी राज की 2 पुत्री अंबिका और अंबालिका के साथ विवाह किया। और विवाह दोनों पत्नियों के साथ रहते थे। इन्हें क्षय रोग हो गया। क्षय रोग कहते हैं टीबी रोग, भला
टीबी रोग हो गया। उस टीबी रोग से विचित्र वीर भी कोई संतानें उत्पन्न नहीं हो पाई और राम राम सत्य हो गया। अब तो सिंहासन पर कौन बैठे राजा की जगह, शून्य हो गया सिंहासन। तो इस तरह से हमने अति जो करनी है, ये कथा शिक्षा देती है, हमें अति नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई पेचीदे मामला फंसते हैं तो जरा ऊपर नीचे भूत की और भविष्य की थोड़ी विचार लो। क्या तुम जिस बात के लिए आग्रह कर रहे हो, कल को वो उसके साथ यदि कोई घटना होती तो कोई विकल्प बचता है क्या? अब तो सत्यवती ने देखा हमारे दोनों पुत्र मारे गए, सिंहासन खाली है। भीष्म पितामह ने कहा था कि मैं बैठूंगा नहीं, तो वो उस बात पर अभी भी अड़े गए। उन्होंने कहा मैं तो नहीं बैठूंगा, जिसको देना हो उसको दो। मैं अधिकार, मेरा अधिकार पहले ही ले लिया गया, तो मैं अब दोबारा उस सिंहासन पर बैठूंगा ही नहीं। और वो बैठे ही नहीं। फिर है, उन्होंने कहा, सत्यवती ने एक बार भीष्म पितामह को बुला करके कहा, हे पुत्र, तुम इनके कोई संतानें दोनों रानियों के हैं नहीं, तुम इनके साथ रहो और राज सिंहासन पर बैठ जाओ। तब भीष्म पितामह ने कहा कि ऐसा कदापि नहीं हो सकता, न मैं ऐसा करूँगा। फिर आगे चल करके भीष्म पितामह से सत्यवती ने कहा कि तो तुम हमारे बड़े पुत्र व्यास जी को बुला दो, ताकि इसका कोई हल निकाला जा सके, उनसे हम चर्चा करेंगे। तो ये जो व्यास जी का आगमन होने वाला है, तो व्यास जी के आगमन के बाद व्यास जी ने इस कुरु वंश को कैसे जीवित रखा और कैसे बढ़ाया, ये चर्चा हम कल को करेंगे। ओम शांति शांति शांति।